अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशर अज़ीम खान। नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल साहब क्योंकि पाकिस्तान के अवाम का बड़ा दर्द रखते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी बड़ी पाकिस्तान का दर्द रखते हैं अवाम का, और नवाज शरीफ साहब तो दिल रखते ही रखते हैं। जिस तरह आपने देखा है कि वो लंदन के फ्लैट्स में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की अवाम को लूटे हुए पैसे पर अय्याशी कर रहे हैं, वैसे ही कुछ आज वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी वैसे ही कुछ काम किया। मैं आपको बताऊँ कि वज़ीर ख़ज़ाना को जो गवर्नमेंट की तरफ से घर मिलता है, क्योंकि वो पिछले दौर में इमरान खान साहब के पास था, तो उसकी तरफ इतनी देखभाल नहीं की गई, क्योंकि अवाम को फलाह बहबूद के लिए काम किया गया। वही पैसा जो इन पे ऊपर लगना था वो पाकिस्तान की अवाम के ऊपर लगाया गया, पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ दिया गया, जो कि आज ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद किया, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ दिया और कोशिश की कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा गरीब अवाम को रिलीफ दिया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने सिर्फ जिस घर में, जो घर उनको पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से मिला है, उस घर की रेनोवेशन पे, यानी कि पेंट के ऊपर, कुछ चीज़ें ठीक करवाने के ऊपर 48 लाख रुपए लगाए हैं। 48 लाख रुपए। यहाँ पे लोग अपने रिक्शों को आग लगा रहे हैं, यहाँ पे लोग अपनी जानों को आग लगा रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, फांसियाँ ले रहे हैं, सिर्फ इस महंगाई की वजह से। घी की कीमत, क्योंकि उनके घर में पकाने के लिए घी नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं। वो कौन लोग थे आप मुझे बताएं जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को दूसरी तरफ बातों में लगा कर और पाकिस्तान की हुकूमत को ये कहा कि आप तेल की प्राइस बढ़ा दें। 24 रुपये उन्होंने तेल की प्राइस बढ़ाई, पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया 24 रुपये। अभी ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि ये जून के एंड तक हो सकता है, जून के आखिर तक या जुलाई के मिड तक ये प्राइसेस 310 रुपए तक पहुंचेंगी। फिर भी अगर IMF खुश नहीं होता तो ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे, यानी कि अपनी सियासत बचाने के लिए ये हर वो कोशिश करेंगे, अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये हर वो कोशिश करेंगे, चाहे उससे अवाम पिस जाए, चाहे गरीब अवाम मरे, चाहे लोगों के घरों में भूख अफलास आए, चाहे पाकिस्तान की अवाम जो है वो इस मुल्क को छोड़ कर चली जाए। जिस तरह के 1 करोड़ पाकिस्तानी पहले ही जा चुके हैं, उनके वोट का हक भी छीन चुके हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचानी है, इनको सिर्फ अय्याशियां करनी है। पूरे मीडिया के अंदर इसके ऊपर कोई खबर नहीं चलाएगी कि 3 रिक्शा वालों ने अपने ही रिक्शा को पेट्रोल 100 यानी कि 234 रुपए का पेट्रोल खरीद कर उस पर फेंक कर उसको आग लगा दी, ना कि उसके अंदर पेट्रोल डलवाया और अपनी मजदूरी दिहाड़ी की, क्योंकि इसके काबिल ही नहीं, किराए इतने बढ़ गए हैं तो चीज़ें इतनी कंट्रोल नहीं हो रही। लेकिन अवाम पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अवाम के पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान का कारोबार बंद कर दिया जा चुका है पाकिस्तान, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए, IMF के हुक्म मानने के लिए। मैं DGISPR साहब से आज पूछूंगा कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 170 अरब डॉलर खसारे के साथ कहाँ पे खड़ी है, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है? बड़े अच्छे बयान दे रहे हैं आप एक सियासतदान को झूठा साबित करने के लिए उसके ऊपर 3 दफ़ा इल्ज़ामात लगा चुके हैं। आप उसको कैद करने के लिए वज़ारत उज़्मा की सीट पर विराजमान होते हुए भी आपने उसके घर के बाहर पुलिस की वैन्स भेजी और गिरफ्तार करने वाली कांस्टेबल भेजे। ये है आप लोगों की सियासत। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी बजट को बचाने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए आपने इमरान खान की मुखालफत की। आपने सिर्फ जानबूझकर इमरान खान को कहा कि हमें आर्मी को रूस से हथियार चाहिए, तो जाएं आप जाके उनसे मिलें। वो आपकी बातों में आ गए। उन्होंने सोचा कि चलो मेरी फ़ौज को मेरी ज़रूरत है, अगर मेरी कुर्सी इसकी वजह से जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको शर्म नहीं आएगी, आपको हया नहीं आएगी। मुझे एक बात बताएं, अगर आपने इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को लाकर अपनी प्राइसेस तेल की बढ़ानी थी, तो ये इससे अच्छा था किसी पकौड़े वालों को बिठा देते। वो काम तो ये भी कर सकता था, वो काम ये क्यों नहीं कर सकता था? 60 रुपये फी लीटर डीजल की पेट्रोल प्राइस उन्होंने बढ़ा दी है, यानी कि 270 रुपये अब डीजल मिलेगा। 270 रुपये। किसान कहाँ पे जाएगा? आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनियां क्या करेंगी? क्या वो गाड़ियों को आग लगा दें, खुदकुशियाँ कर लें? खुदा के लिए रहम करें इस मुल्क के ऊपर, खुदा के लिए। ये आपके लिए ताज़ा खबर थी। मैं समझता हूँ कि इस कौम के लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा आइंदा आने वाले सालों में, क्योंकि जिसके ऊपर बोझ डालने से या जुल्म करने से जो पाकिस्तान की अवाम, जो लोग
पेट्रोल पंप के बाहर लाइनें लगा लेते हैं सिर्फ अपनी टंकियां भरवाने के लिए कि उनको 4 दिन सुकून के गुजर जाएं, वो उस कौम को कौन बदलेगा, उस कौम की सोच को कौन बदलेगा। वो ना कि इस माफिया के खिलाफ निकल रही है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ियों की, अपनी मोटरसाइकिल की टंकियां भरवाने के लिए निकल रही है। आज एक शख्स ने एक बड़ा अच्छा ही ट्विटर पे एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, कासिम सूरी साहब थे जिन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम, अगर उस दिन पाकिस्तान की आवाम निकलती, इमरान खान के साथ खड़ी होकर निकलती, और तो आज जिस तरह तुर्की ने अमेरिका की साजिश को नाकाम बनाया था, वैसे ही इन लुटेरों, चोरों, डकैतों से पाकिस्तान की जान छूट चुकी होती, पाकिस्तान की अमेरिका से जान छूट चुकी होती। चंद दिन तंगदस्ती में ज़रूर गुजरते, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त अपने पाँव पे खड़ा होता, इमरान खान की सियासत खड़ी होती, इमरान खान के साथ लोग खड़े तो होते, लेकिन इस कौम को तो सिर्फ और सिर्फ अपना हक चाहिए। अल्लाह हाफिज़।